मैं सोच रहा हूँ तुम पागल हो गया। जब भगवान अकल बांट रहे थे तुम कहाँ थी? तुम्हारे साथ फेरी ले रही थी। और क्या, जन्मों जन्म जब तुम्हारे साथ रहने का वादा किया है तो तुम्हारे साथ ही तो होंगी। पता नहीं भगवान ने क्या देख के इसे मेरी लिस्ट में डाला। भगवान ने सोचा होगा इस आदमी में तो दिमाग है नहीं, इसे एक दिमाग बलि दे दूं। पागल। अगर मैं पागल हूँ तो तुम मेरा पागल खाना। ना रोटी बनाइए ना कपड़े साफ किए, इस घर में रह के कुछ करती हो या नहीं? इतना काम तो करती हूँ, कभी अप्रिशिएट ही नहीं करती। इन हरकतों से अप्रिशिएट करूँ मैं तुम्हें? काम तो चला रही हूँ ना तुम्हारा। पत्नी बन के आई हो, काम वाली नहीं। मेरी माँ कुछ काम कर लिया कर इस घर में रह के। ये पड़ोस वाली सब कहती है मुझसे सिर पे चढ़ा के रखा है तूने अपनी बीवी को। तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तुम भी कह देते, तुम भी चढ़ा लो अपनी बीवियों को। मेरी माँ तुझ पे अगर फर्क नहीं पड़ रहा किसी भी बात का तो थोड़ा बहुत काम तो कर लिया कर इस घर में रह के। तुमने शादी मोहल्ले वालों से की थी या मुझसे? मोहल्ले वालों से करता तो सब काम रेडी मिलता मुझे। मेरे पीछे भी लाइन लगी थी लड़कों की। किस्मत वाले थे, सब बच गए। और तुम क्या विश्व सुंदरी हो जो तुम्हारे पीछे लड़कों की लाइन लगी थी? मैं अपने गांव की सुंदरी थी। सही है, किसी शहर वाले के पल्ली नहीं पड़ी। काम कराता अलग, सुनाता अलग। एसी में रखता मुझे। पंखे की हवा झिलती नहीं है तुमसे, एसी की झेलेंगी साहब। जाओ, बातें बनाती हो, होता कुछ नहीं है। कुछ किया हो या न किया हो पर समाज में इज्जत बहुत कमाई है। हाँ, इतनी कमाई है कि बीटीसी का चुनाव लड़ लो तो बोना जीतो तुम। और जीत गया तो नाम बदल दूंगी मैं अपना। हाँ बदल ही दो, शांति वैसे भी पुराना ही हो गया है। हाँ तो इज्जत से ही चला लो अपना घर। क्यों भी आके लेके आए मुझे अमर? जी मम्मी। अगर अपनी शादी करे तो इज्जत से ही करना, किसी लड़की से मत करना, वो ही चलाएगी तेरा घर इज्जत। क्या यार। और गैस का बिल, बिजली का बिल सब इज्जत से ही भर लेना, ठीक है? जितनी जबान चलती है ना तुम्हारी, अगर उतने हाथ भी चल जाते तो कपड़े धुल जाते सारे। मैंने 10 बार कहा है वॉशिंग मशीन ला के रख दो घर में, पर नहीं, मेरी तो सुननी ही नहीं है। अब बिल कम आ रहा है क्या जो वॉशिंग मशीन की जरूरत भी पड़ गई? कपड़े धुल नहीं रहे हैं क्या तुम्हारे? हाँ बहुत धुल गए, पड़े तो हैं सारे। नंगे घूम रहे होगे तुम तो। तुमसे बहस करना, भैंस के आगे बीन बजाना है बस। हाँ तो क्यों सपेरा बनने की कोशिश कर रहे हो? ताकि तुम्हें बस में कर सकूं। उनमें से नहीं हूँ मैं जो बस में हो जाए। वो तो शादी वाले दिन ही पता चल गया था। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? बेटा फेरे लेते वक्त थोड़ा सा टच हो गया मुझसे, तो मुझसे कह रही थी मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम मुझे समझ रहे हो। हाँ तो कैसे छूने देती? ऐसे संस्कार नहीं दिए थे मेरे पिताजी ने मुझे। अरे भाई कोई से समझाओ, मैं तेरा पति बनने वाला हूँ और तू मेरी पत्नी। और भाई अंकल, शादी की अगली रात दिक्कत तो नहीं आई फिर? चुप है टोपीबाज। कुछ नहीं दिया तेरे बाप ने, और अकल तो बिल्कुल भी नहीं दी। तुम्हें अपनी बेटी तो दे दी ना? ले जाओ। मैंने कभी अपने बाप को एक कप चाय बना के नहीं दी, और इस आदमी को मैंने कितना बना बना के भराया है। काश ऐसा कुछ होता, वो तुम्हारे अंदर दिमाग भी भर पाते। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी मैं अपने घर में। 10 पागलों के बीच में अगर थोड़े से एक दिमाग वाला बैठ जाए ना तो उसे इंटेलिजेंट नहीं कहा जाता। मम्मी बोल, तू भी बोल। दाल में नमक कम है। तेरी बीबी इस घर में आ जाए ना, उससे डलवा लेना। अच्छा हाँ, तो फिर ये दाल अभी खाऊं या फिर बीबी आने के बाद? नहीं कोई बात नहीं है, बीबी आने के बाद खा लूंगा, अभी भूख भी तो नहीं है। कम बोला करो, तुम बहुत बोलती हो। चिल्लाओ मत। मैं चिल्ला रहा हूँ? नहीं मैं चिल्ला रहा हूँ। स्त्री पर तो चिल्ला ही लोगे, मर्द होने का गुरूर दिखा रहे हो। मेरी माँ, मैं तुम्हारे आगे शीश झुकाता हूँ, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। तो मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा है तुमसे बहस करने में। पर्स कहाँ है मेरा? मैं पूछ रहा हूँ पर्स कहाँ है मेरा? मुझे नहीं पता तुम्हारा पर्स कहाँ है। तुम्हें नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। रात जब मैंने पैंट उतारी थी ऑफिस से आके कपड़े बदलने को, पागल है, रात जब मैंने पैंट उतारी थी मेरी जेब में पर्स नहीं था। देखो ना, मैंने तुम्हारी पैंट छुई है ना मैंने तुम्हारा पर्स छुआ है, तो मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम सच में ही मेरी पत्नी हो ना? बेटा शादी की एल्बम ला के दिखाए ने। क्या लड़ते रहते हो यार तुम दोनों? ना इसे मेरा पर्स पता, ना खाना टाइम से देती। ए फालतू मत बोलियो, खाना मैं ही बनाती हूँ। तो सांप सूंघ गया, खुंटी खा गई, खा गया मेरा पर्स। देखो मुझे ही नहीं पता, जहाँ तुमने रखा होगा वहीं होगा, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। भाई कैसी पत्नी मिल गई मुझे। जैसे तुम्हारे घर वाले देख के आए थे ना वैसी हूँ मैं। इस रूप में नहीं देखा था तुम्हें हमने। जब भी नागिन थोड़ी थी मैं। अब तो बन गई हो। बकवास। और पैंट में पैसे थे वो कहाँ गए? मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने ना तुम्हारा पर्स छुआ है ना तुम्हारे पैसे। हाँ क्या कहने, पैंट में से रोज 150 रुपए गायब मिलते हैं, उन्हें तो भूत ले जाते होंगे है ना? मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे मत पूछो। अब बीबी तुम हो, घर वाली तुम हो, तो पूछने क्या पड़ोसी से जाऊं? हे मेरे परमेश्वर, मेरे गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे मत पूछो बस। क्या टाइम हो गया? टाइम तो 8:30 हो गए। मैं निकलता हूँ, ऑफिस लेट करवा देगी ये तो। मिल जाए तो घोल के पी लेना उस पर्स को। ठीक है पी लूंगी। हाँ पी लियो, सब्जी में भी डाल लियो। तुम्हें ही खिलाऊंगी। बट 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 बट